आज जो चैप्टर आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी लिखते हैं, समांतर श्रेणी। ओके, तो ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। ये एक नया टॉपिक है आपके 10th क्लास में, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसमें क्या था, कोई भी नंबर्स दिए रहे, कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दिए रहे, अगर उनके बीच में जो गैप होता है, गैप वो कांस्टेंट हो तो वह क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। नहीं समझ में आया? बहुत अच्छी बात। चलिए इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी आपने देखा था 1 2 3 4 करते 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 क्या, हाँ मान लो 100 तक काउंटिंग तो जानते हैं, 1 2 3 4 100। तो कह रहा है इस सबके बीच में कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस एक होना चाहिए। यानी कि 1 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 और 4, इसी तरीके से जाते जाते तो 1 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का, 2 और से 3 में 1 का, इसी तरह पूरे में क्या है, 1 का डिफरेंस है। अगर इस तरीके में कोई भी नंबर्स लिखा रहे तो वो उसको कहते हैं हम समांतर श्रेणी। ठीक है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब आता है कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखिए, इसमें 2-3 जो है ना इस चैप्टर में टर्म्स होते हैं। पहला होता है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस टर्म, ये जो है ना बहुत आपको यूज होगा। कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं पदांतर, पदांतर या सर्व अंतर, सर्व अंतर। टर्म मतलब पद। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई टेबल हम ले लेते हैं, 2 का टेबल ले लेते, 2 4 6 8 10, इतना तक ही ले लेते हैं। तो ये जो नंबर्स है ये किसी एक श्रेणी में रखा हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर नियम के अनुसार जो है ये फॉलो कर रहा है। क्या नियम फॉलो कर रहा है कि दोस्त इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो गैप, जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी हर 2 नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। उसी को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पदांतर या सर्व अंतर। और ये जो नंबर्स होता है, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स, इसी नंबर्स को बोलते हैं हम लोग टर्म। यानी कि इस जो नंबर्स दिए हुए हैं इसमें पहला टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म्स ये हो गया, सेकेंड टर्म कौन सा है, ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, फिफ्थ टर्म ये। तो इसी को हम जो नंबर्स है उसी को हम लोग कहते हैं टर्म, कि पहले टर्म कौन है, सेकेंड टर्म कौन है। तो पद समझ में आ गया, कौन सा पद है, पदांतर समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है पदांतर का, कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस वाला को माइनस कर देना, यानी अगले में से पिछले को माइनस करना है। यानी कि 4 - 2 इक्वल टू कितना आएगा, 2। इसको चेक कर ले, 6 - 4 इक्वल टू 2, 8 - 6 इक्वल टू 2, 10 - 8 इक्वल टू 2। यानी सभी में क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। पदांतर क्या है, सेम है। अगर सभी में पदांतर सेम होंगे तो वह श्रेणी जो कहलाएगी वह क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको और आगे समझते हैं हम थोड़ा सा। तो इसमें जो है हमें क्वेश्चंस क्या रहता है ये तो हमें समझ में आ गया कि इस तरीके के टर्म्स को हम लोग समांतर श्रेणी के टर्म्स कहते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है -2 4 -6 8 ... दूसरा है 1 3 9 27 ... तीसरा है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ये इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी में है। देखने में लग रहा है लेकिन ये समांतर श्रेणी सभी नहीं है। इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा जो है इसमें समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमारा जो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से जो हम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि डी जो होना चाहिए सब में क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 -2 -2 इसका लू कितना हो जाएगा 6। यहाँ से करें 6 -4 इसका लू कितना हो जाएगा -10। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं, तो ये हमारा होगा नहीं। सेकेंड नंबर में चेक करें, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 में से 1 चला गया 2, 3 में, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 9 में से 3 तो क्या आएगा 6। तो ये दोनों सेम है क्या, नहीं, ये भी होगा नहीं। अब चलते हैं थर्ड में, सेकेंड में से हमको फर्स्ट वाला माइनस करना, तो 1/2 -3/2 इसकल टू क्या होगा -2/2 इसकल टू -1। ठीक है, ये दोनों के बीच का पदांतर क्या आया -1। अब इसका चेक करना है, तो -1/2 -1/2 इसकल टू माइनस है तो +2/2, ये क्या हो जाएगा कट के -1, यानी इसके बीच का पदांतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी में होगा। ये जो होगा ये समांतर श्रेणी में होगा। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में पूछ देगा, 3-4 श्रेणी दे दिया रहेगा, उसमें से क्वेश्चन आएगा कि इनमें से पहचाने कि कौन जो है समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो एक फार्मूला आता है Tn पद निकालने का, Tn इक्वल टू होता है a + n-1 × d। ये एक फार्मूला होता है कि टर्म निकालने का। ठीक है, ये एक फार्मूला है जिसमें से बता दे क्या है, a इक्वल टू है पहला पद, ठीक है, n इक्वल टू है nवां पद, d इक्वल टू है पदांतर या सार्व अंतर। ठीक है, और Tn मतलब हो गया कि कैमा पद निकालना। ये हो गया, इस फार्मूला हो गया, ये फार्मूला है। ठीक है, ये कैसे फार्मूला आया है इसमें डिटेल्स में आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ तक यह फार्मूला याद रखना। ठीक है, इस फार्मूला पे जो है एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको जो है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है कि आपको बताना है कि यदि AP में A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3 और N इक्वल टू 8 हो तो Tn बताएं। ठीक है, क्वेश्चन था ये। अब ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सिर्फ हमें इस फार्मूले पे फिट कर देना है। इसको रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए फार्मूला में क्या है, Tn निकालना है, यहाँ भी Tn निकालना है। कभी कभी Tn की जगह पे An भी दिया रहता है। ठीक है, इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब यही होता है टर्म n या nवां टर्म। ठीक, तो Tn इक्वल टू होता है a के जगह पे क्या रखेंगे 7 प्लस n की जगह कितना है 8 -1 d की जगह पे कितना है 3 7 प्लस 7 × 3 7 + 21 इक्वल टू 28।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 28। सिंपल सा। आपको इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे रहेंगे, सारे दिए रहेंगे, टर्म टर्म निकालना रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रेट अवे जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। चलिए कुछ और आगे बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है एक एपी है, एक एपी सीरीज है का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर 10 है, तो दूसरा पद बताइए। यानी कि क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ठीक है। तो कह रहा दूसरा पद बताए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज अगर आपको अपने मन से बताने के लिए बोले कि आपको जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 डिजिट लीजिए, 3 नंबर्स लीजिए या 4 नंबर लीजिए, तो सबसे पहले देखिए हमें इस तरीके से फॉर्म में लेना है, ठीक है। जैसे 3 पद बोले या 3 पद बोले, तो सबसे पहले लेना है हमें एक नेगेटिव साइड x-1 एक पद, दूसरा पद x और तीसरा पद x+1, ठीक है। अगर 4 बोले तो 1 या 2 कम से कम नेगेटिव में हमें इस साइड में लेंगे। अगर इस तरीके से पद अगर आप लेंगे ना, तो आपका कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा आपको बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 जो लिखा है हमने, ये 1 क्या है, यहाँ पे क्या है, पदांतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x-d x और x+d होगा। यहाँ पर d का वैल्यू क्या है 1। तो मान लिया कि सीरीज ये, तो इसमें कह रहा है कि पहला पद 10 है, यानी x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 है, और पदांतर क्या है 10 है, d = 10 है। तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद हमें क्या लेना पड़ेगा, x+d, यानी कि x है 10, d है 10, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। यानी पहला पद 10, दूसरा पद 20 हो गया। अगर अभी दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 20 - 10 कर दिए, 20 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो इसका हमारा दूसरा पद निकल जाए, तीसरा पद पूछे या चौथा पद पूछे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर इसमें और आगे जाना होगा तो यहाँ पे क्या है 1d है, फिर 2d, जैसे x+2d, फिर x+3d, इस तरीके से हम पद लेते चले जाएंगे। इस तरीके से इधर भी माइनस कर सकते हैं, x-2d, x-3d, ये सारे पद हम इस तरीके से हम ले सकते हैं। सॉल्यूशन इस तरीके का निकालने के लिए, ठीक है। जब भी कोई बोल दे कि 3 लगातार पद की का योगफल ये है, तो इस तरीके का ही हम पद हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट में देखें। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी में सीरीज है 80, 76, 72, 68 डैश 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 का कौन सा पद 0 होगा। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, घटते हुए क्रम में जाकर तो कहीं ना कहीं जाकर तो 0 होगा। तो इसमें कौन सा पद 0 होगा। अब हम सारे को निकालते हुए चलें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा, पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ये दिया हुआ है क्या, 80 है, 76 है, 72 है, 68 है, डैश डैश डैश, ठीक है। डैश 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 अगर 0 तक चलते हैं, हमको 0 ही देखना है कि 0 कहाँ है, ठीक है। तो इसका पहला टर्म क्या है 80, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस या पदांतर, आगे वाला से पीछे वाला माइनस करते हैं, यानी कि 76 - 80 = -4, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस में आएगा। ये नहीं कि 4 कर ले 80 में से 70, नहीं, हमको नेक्स्ट वाले से पहले वाले को माइनस करना है, या दूसरे पद में से पहला पद, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब कह रहा है ये कौन सा पद, तो मान लीजिए कि Tn जो है 0 है। कौन सा पद 0 है, Tnवां पद जो है 0 है। तो Tn 0 है, तो अब हमको सीधे फार्मूला में फिट कर देना है। Tn = तो Tn का वैल्यू 0 = a, मतलब पहला पद, प्लस n - 1
इंटू -4। यही n तो निकालना है। ये कौन सा पद है? कैमा नंबर वाला पद है ये, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से इसको 80 प्लस माइनस n से -4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4n और माइनस माइनस +4 इक्वल टू इस साइड 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर, n एक साइड ले आए, 4n इक्वल टू 80 + 4 84, इसलिए n इक्वल टू 21, यानी कि इसका 21वां पद जो होगा, 21वां पद जो होगा वह 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर जो है ना काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आपको आगे के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। आपको बहुत सारा बड़ा सा डिजिट में से पूछेगा ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, ठीक है, कैमा पद होगा, तो वहाँ पे ये बहुत क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से ध्यान। चलिए कुछ और हम आपको बताएं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी सीरीज़ में 10, 7, 4 इस तरीके से दिया है। इसमें पूछ रहा 30वां पद क्या होगा। सिंपल फार्मूला पे फिट करना है। पहले लिखना है ए इक्वल टू कितना हो गया 3, 10 डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -3। तो बस अब टी एन जो निकालना, टी एन कौन सा है, टी 30वां पद, तो क्या होगा ए प्लस एन का एन कितना है 30वां पद -1 इंटू -3, 10 प्लस ये हो गया 29 इंटू -3, 10 माइनस 9 3 27 और 3 दूना 6 और 2 8, 87 माइनस 10 -77, यानी कि इसका 30वां पद क्या होगा -77 होगा। बस कुछ नहीं करना, हमको जो दिया हुआ है और बस फार्मूला में फिट कर देना है। सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है इससे। कुछ और क्वेश्चन देखें। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़े सीबीएसई एग्जाम में पूछा हुआ है। एपी का सामान्य पद ये हो तो सर्वांतर बताए। एक पद दिया हुआ है, एपी का एक पद दिया हुआ है, सामान्य पद दिया हुआ है, तो उसका सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ 6 - 4n इसका एक पद दिया हुआ है, तो उसका कहता है कॉमन डिफरेंस निकालिए। सिंपल सा ये क्या है, n क्या है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले 0, n का वैल्यू क्या करेंगे, फिर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, और n का वैल्यू जो है एक हम लोग माइनस में भी पुट कर लेंगे -1। तो सबसे पहले पता है पहले क्या होगा -1 फिर 0 फिर 1 आता है ना। तो पहले ये सबसे पहला पद क्या आएगा, अगर ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि पहला पद हो गया 10। अगर n की वैल्यू 0 डालेंगे, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अगर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो हमें कॉमन डिफरेंस पता है क्या होता है 6 - 10 या इक्वल टू 2 - 6 कितना आएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा इसका -4। आंसर हो गया हमारा -4, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक तो हमने टर्म निकालना सीख गए कि कौन सा टर्म है, कैमा टर्म है, निकालना हमने सीख लिया। अब कोई दिया रहेगा कोई भी समांतर श्रेणी में, जैसे 3, 6, 9, 12 ऐसे दिया रहेगा। ये 99 तक दिया रहेगा, अगर सपोज के 99। तो अब इसमें पूछेगा कि इन सभी पदों का योग कितना होगा, यानी कि सभी पदों का एडिशन ऐड करना है हमें। अब तो बहुत हो गया, 3 के बाद 6 बेस में ऐड करते करते तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन इसी कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसको कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये इसका क्या होता है
फार्मूला होता है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योगफल। अगर योगफल निकालना है तो उसका ये फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस पे चलते हैं हम कि ये फार्मूला यूज़ क्या है, कहाँ करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग बताएं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? 3 के प्रथम 5 गुणक, यानी 3 का गुणक करेंगे तो 5 क्या है, पहला क्या आएगा 3, फिर दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, पाँचवा 15। यहाँ पर टर्म दे दिया है 3, 6, 9, 12, 15, यही गुणक होगा ना। 3 के प्रथम 5 गुणक तो यही होंगे, 3, 6, 9, 12, 15। अब कह रहा है इनका गुणकों का योग। ये छोटा है तो हम छोटा से ऐड भी कर सकते हैं, इससे इसको। लेकिन ये और बड़ा है होता तो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये फार्मूला से हम लोग ऐड करेंगे। इसको कैसे करेंगे देखिए, हम बताते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इसको इरेज कर दें, 3, 6, 9, 12, 15 तक है ये, ठीक है क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या क्या दिया कि जो गुणनखंड हो गए 5 गुणनखंड क्या दिए हुए, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल दिया, बता दिया है कितने पद है इसमें, तो 5। अगर नहीं बताया रहेगा तो हमें पद भी निकालना होगा। तो यहाँ दिया हुआ है a = 3, d = 6 - 3 3, और पद कितने पद है, n = 5। प्रथम 5 पद, n क्या है यहाँ पे, पदों की संख्या। तो s n बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 5/2 जस्ट पुट कर दीजिए मान, 2 × 3 प्लस 5 में से 1 × 3, 5/2, 6 प्लस 4 × 3 12, ये हो गया 6 और 12 18, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, तो 9 5 × 9 यानी कि 45, यानी 45 आंसर इसका होगा। चेक कर लें, 15 और 12 27, 27 और 9 36, 36 और 6 42, 42 और 3 45 आ गया। तो इस तरीके से अगर कोई समांतर श्रेणी में दिया रहेगा कोई पद और कहेगा उसके इतने पदों का योग निकालिए, तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताएं। सबसे पहले क्वेश्चन में समझना है 0 से 50 के बीच में विषम संख्या। सबसे पहला विषम संख्या इसमें कौन होगा, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, करते करते 50 से पहले 49, ठीक है। तो ये हमको अब सीरीज़ मिल गया। तो अब इसको कह रहा है योग करना है, सीरीज़ का योग करना। तो हमने बताया था फार्मूला क्या था, SN = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, a = 1, d = कितना, 3 में से 1 या 2, 5 में से 3 या 2, n = नहीं मालूम, कितने पद है पता है नहीं, लास्ट पद 49 है, लेकिन कितने पद है ये नहीं पता है। कन्फ्यूजन मत करिएगा, इसमें कितने पद है नहीं दिया हुआ है। इससे पहले जब क्वेश्चन किए तो उसमें लिखा था प्रथम 5 पद, तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि 49 जो है कैमा पद है, ठीक है। तो 49 जो है मान लें nवां पद है, तो TN निकालने का फॉर्मूला बताए थे, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ TN कितना है 49 = a कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2, 1 प्लस 2n-2, इधर है तो हो जाएगा 2n-1, तो 2n = इधर चला जाएगा तो हो जाएगा
50, तो n इजकल टू कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि यहाँ n की वैल्यू हमें कितना मिल गई 25 आ गया। जब हमको a पता है, d पता है, n पता है, तो हमको इसका योगफल नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। एस एन इजकल टू n/2 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 गुने कॉमन डिफरेंस 2, 25/2 इधर कैलकुलेशन के लिए 2, ये हो गया 25 में से 1 गया 24 दूना 24 दूना 48, 24 दूना 48, ठीक है। 25/2 इंटू 48 और 2 50, 2 से 2 उड़ गया, 2 से 50 उड़ गया तो क्या 25, यानी 25 इंटू 25 इजकल टू 625। यानी कि 0 से 50 के बीच में जितनी विषम संख्याएं हैं उनको योग अगर जोड़ा जाएगा तो आंसर आएगा 625। अगर सबको जोड़ने लगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए इस फार्मूला को यूज करेंगे और 625 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर था, इसमें मैंने आपको आज अर्थमेटिक के प्रोग्रेशन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने इस पे आपको बता दिया। थ्योरेटिकली जो है मैंने इस चैप्टर को आपको समझा दिया किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे, ये फार्मूला से कौन से फार्मूले से क्या करना है, कैसे इस फार्मूला को समझना है, ये सारा चीज़ हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी टॉप 5 और 6 क्वेश्चंस होंगे, वो हम आपको इसका डिस्कशन करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते।